हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सेल्फी नॉलेज में। मैं जो आपको न्यू टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है लॉस एंड प्रॉफिट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लॉस एंड प्रॉफिट टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपको उसके बेसिस पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि उसके फंडामेंटल्स है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और first of all, we discuss about loss. Loss means what? The definition of loss is when any cost of price is greater than selling price. Cost of price means उसी जो भी कीमत रहती है उस प्रोडक्शन की और माइनस एस पी मीन्स उसकी बेचने की जरूरत रहती है। इट इज़ सेलिंग प्राइस, दैट इज क्रॉस जो उसकी है कॉस्ट ऑफ प्राइस। अगर कॉस्ट ऑफ प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से तो इसका मतलब हम लॉस में हैं। तो आपको मैं बोलूँगा कैसे। अगर 100 रुपये की चीज़ है जो कि है उसकी क्या है कॉस्ट ऑफ प्राइस है, अगर इसी चीज़ को हमने 80 रुपये में बेचा तो क्या होगा, इस सेलिंग प्राइस है मीन्स 100 माइनस 80, हाउ मैनी 20, दैट इज योर आंसर। दैट इज इन लॉस मीन्स व्हाट, एनी टाइम इफ यू selling price is less than cost price, then you can define the loss. Okay, again I will discuss about profit and after that I will start their procedure. Okay, अभी हम प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट मीन्स जो प्रॉफिट रहता है ना, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट मीन्स व्हाट, जो उसकी सेलिंग प्राइस रहती अगर वो ग्रेटर देन उसकी कॉस्ट प्राइस रहेगी ना तब हमें प्रॉफिट मिलता है। तो वो कैसे, अगर मैं आपको बताऊँ सेलिंग प्राइस मीन्स व्हाट, उसकी जो बेचने की जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्राइस जो है उससे कम है मीन्स कितनी 80 रुपीज़, तो क्या होगा, मुझे 20 रुपये जो होगा प्रॉफिट होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट में जो होता है जो उसकी जो सेलिंग प्राइस रहती है वो ज़्यादा रहती है किससे, कॉस्ट ऑफ प्राइस से। सेलिंग प्राइस मीन्स क्या, उसकी बेचने की, और कॉस्ट ऑफ प्राइस मीन्स उसकी जो वैल्यू है, जो कि आर्टिकल की उस वैल्यू है वो कॉस्ट ऑफ प्राइस है। हम इसको बेचने के बाद वो सेलिंग प्राइस में आती है। वो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा रहेंगी तो हमें प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए कभी भी प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूछा गया तो बोलने का वो प्रॉफिट मीन्स व्हाट, जो भी सेलिंग प्राइस रहती है अगर उसकी वैल्यू, if selling price is greater than cost of price, then you can define that is profit. And cost of price is greater than selling price, that time you will use the loss percentage, whatever their situation of problem. Okay, I will go in next stage। अभी हम इसके फार्मूले देखेंगे जो कि उसके बेसिक फार्मूले है। अभी मैं आपको ये अपना पार्ट 1 होगा जो कि लॉस एंड प्रॉफिट का, मैं आगे के ऐसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ता रहूँगा। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे आपकी जो भी आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ और एक्चुअल आपको समझ आए ऐसा मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप क्या करो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे मैं आपको जो भी इस लॉस एंड प्रॉफिट होगी और किसी भी एग्ज़ाम की कुछ भी कौन सी भी अभी टॉपिक होगा वो आपको मिल जाएगा। तो मैं अभी आपको फार्मूले पढ़ाऊँगा। तो मैं जो भी फार्मूले होंगे ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, फार्मूला नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं प्रॉफिट का फार्मूला लूँगा तो क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको बताया मैं प्रॉफिट मीन्स व्हाट, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, एस पी मीन्स क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्राइस। ये तो आपको पता है, जो भी सेलिंग प्राइस रहेगी उसके माइनस अगर कॉस्ट प्राइस होगी तो हम उसे क्या ऊपर बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो मैं इससे क्या करूँगा मालूम है क्या, थोड़ा इसको ओपनली लिखूँगा क्योंकि अभी सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा माइनस कॉस्ट ऑफ प्राइस।
आप ये नोट्स अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं। और आगे मैं जाऊँगा लॉस। लॉस मीन्स व्हाट? लॉस, सेकंड फार्मूला इज लॉस is equal to, loss means what? You know about that when any cost of price रहेगी, जो कॉस्ट ऑफ प्राइस है उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू अगर सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी तो हम समझेंगे लॉस। क्योंकि अगर जो बेचने की जो वैल्यू है वो कम है, जो कि उसकी जो प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू है, उससे कम अगर उसकी बेचने की प्राइस होगी तो हमें क्या पड़ता है? लॉस पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा कि कॉस्ट ऑफ प्राइस जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस में उसकी बेचने की प्राइस। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 रुपये की जो कॉस्ट ऑफ प्राइस है, अगर उसको हम 80 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? 20 रुपये का लॉस हो जाएगा। इसी तरह हमें इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और इधर क्या होता है? सेलिंग प्राइस में 100 हमें नहीं, इधर 100 रखने का, कॉस्ट ऑफ प्राइस 80 रखने का, उसका वैल्यू आ जाएगा अपन को 20। तो ये हो गया अपने क्या? लॉस। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज दैट प्रॉफिट परसेंटेज। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, उसका जो फॉर्मूला आपको पढ़ाऊंगा वो है प्रॉफिट परसेंटेज। that is very important formula for your, means profit divided by cost of price into 100। जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा उसके प्रोडक्ट में 100 डिवाइडेड उसकी जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है और कॉस्ट प्राइस, इस फार्मूले को हम प्रॉफिट परसेंटेज बोलते हैं। तो हमें ये सब लिखना है, तो लिख लीजिए, आपको आपके काम आएगा। तो आगे हम चलते हैं लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। 4 नंबर जो है अपना क्या है? लॉस परसेंटेज है। तो इधर क्या होगा? जो भी फॉर्मूला रहेगा क्या होगा? वो लॉस, उधर प्रॉफिट था ना, इधर लॉस रखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 इंटू, सॉरी इधर है ना लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्राइस है ना, इंटू 100। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर लॉस परसेंटेज निकालने का है अपनों को, तो अब हमें तो लॉस पता है कितना हुआ है, डिवाइड बाय उसकी जो उसकी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, इंटू 100 करेंगे तो हमें लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। तो नेक्स्ट फार्मूला इज दैट, हमें अभी सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है उसे पता करना है। 5 नंबर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, उसका जो फार्मूला है। मगर सेलिंग प्राइस किस चीज़ के लिए निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन निकालेंगे प्रॉफिट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट फॉर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, उसको हम कॉस्ट प्राइस भी निकालेंगे इसी फार्मूले में और सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे। तो जो सेलिंग प्राइस का फार्मूला वो है 100 प्लस पी परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट ऑफ प्राइस। ये फार्मूला है सेलिंग प्राइस का, जो कि प्रॉफिट के लिए आएगा। आगे का जो फार्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्राइस ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्राइस में? कॉस्ट ऑफ प्राइस इज इक्वल टू, जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्राइस है मुझे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो सेलिंग प्राइस है इधर रहेगा, इनटू ये जो 100 है वो ऊपर आ जाएगा, इधर साइड गया तो 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस पी परसेंटेज। ये आपका कॉस्ट ऑफ प्राइस है जो कि हमें प्रॉफिट के प्रॉब्लम पे निकालना है। तो उसका जो प्रॉब्लम आएगा वो देखो इस टाइप आएगा। अगर तुम देखो कि तो लगेगा कि भाई ये है कॉस्ट ऑफ प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, और ऊपर का है जो कि आपको परसेंटेज है, आपको पता है। अब हम आगे
जाते हैं। अभी हम निकालते हैं लॉस का। जो भी लॉस के लिए उसकी सेलिंग प्राइस रहती, जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ प्राइस रहती, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लॉस। लॉस को क्या होगा, उसकी अगर मैं उसकी सेलिंग प्राइस निकालूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो विल कैलकुलेट अबाउट उसकी सेलिंग प्राइस 100 माइनस होगा ना, अगर लॉस आएगा तो माइनस होगा, परसेंटेज लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट ऑफ प्राइस। ये रहेगा आपका लॉस का प्रॉब्लम। अगर मैं आगे उसके सीपी का निकालूंगा तो अभी इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, सीपी इधर रखना बोले तो अगर मैं समझो इधर मैं सीपी लिया, इधर एसपी का एसपी इनटू, अगर इतनी ये जो वैल्यू है अगर मैं इसको इधर लेके गया तो क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 100 माइनस एल परसेंटेज। ये अपना एसपी का फॉर्मूला नहीं, ये हमारा ये सीपी का, ये है एसपी का। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द प्रॉब्लम। अगर आपको इसी तरह आगे का इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम आगे वाले सब क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आएगी। तो आपको क्या करना है, जो मेरे ये जो फार्मूले है आपको अपने आपकी जो नोटबुक है आपको उसमें लिखना है। अगर हमारा वीडियो इसी तरह पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम अभी ये पार्ट 1 है, मैं आगे आपको पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे आपको मैं सभी टॉपिक सिखाऊंगा। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए और 1 अटेम्प्ट में अपना रिजल्ट पाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।